कसम खाई है मिलकर हसनैन और चंदन ने कि नफरत बांटने वालों के दोनों हाथ तोड़ेंगे। करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को, चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को, चलेगा जिस महफिल में जिक्र हमारा, चलेगा जिस महफिल में जिक्र हमारा, तो चले जाओगे तन्हाई में तुम आंसू बहाने को। जाइए और मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं एक चंद अशआर सुनाना चाहता हूं। ये मेरे जज्बात हैं आप लोगों के लिए, ये मेरा फीलिंग है आप लोगों के लिए, और वो यूं है, गौर से सुनोगे, वो मेरा जज्बात आप लोगों के लिए है कि लोगों को कहते हुए सुना है अक्सर, लोगों को कहते हुए सुना है अक्सर कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लोगों को कहते हुए सुना है अक्सर कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, मगर इस दिल ने महसूस किया कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो ये मुलाकात हमेशा रहनी चाहिए। इस शेर से मैंने अपने तकरीर का, अपने स्पीच का आगाज किया है, और ये जज्बात थे मेरे आप लोगों के लिए, ये कुछ फीलिंग्स थे, ये कुछ एहसास थे। ये सिर्फ 1 ईयर या 2 ईयर का रिलेशन नहीं होता हमारे और आपके बीच में। मैं चाहता हूं यहाँ से जब आपकी विदाई हो, यहाँ से जब आप अलविदा कहें, यहाँ से जब आप जाएं, तो ये रिलेशनशिप हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी तालिब इल्म हैं, सभी बच्चों के अंदर ये गुण तो मौजूद है कि यहाँ से बिछड़ने के बाद भी वो लोग कभी हमें ना भूलेंगे। ये तो ज़मीन की फितरत है जो जज्ब कर लेती है। जज्ब माने सोखना, फितरत मतलब आदत। ये जितना भी मैं शेर सुना रहा हूं, ये सारा शेर मेरे अपने जज्बात हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपसे हूं और आप हमसे हैं। इस बात से एग्री करते होंगे सभी लोग। मैं आपसे हूं और आप हमसे हैं, भले आप हमसे हो ना हो, लेकिन मैं आपसे जरूर हूं, ये बात तय है। तो एक मेरे जज्बात थे जो मैंने कलम की रोशनी में अपने कॉपी पे लिखने की कोशिश की है कि ये तो ज़मीन की फितरत है जो जज्ब कर लेती है, ये तो ज़मीन की फितरत है जो जज्ब कर लेती है, वरना तेरे याद में गिरने वाले आंसुओं का एक अलग समंदर होता। तो ये कुछ अशआर है, कुछ जज्बात है, कुछ सोच है जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि एक शायर सिर्फ और सिर्फ ताली और मोहब्बत का मोहताज होता है, वो पैसे का मोहताज नहीं होता, उसे पैसे की जरूरत नहीं होती। एक जब शायर अपनी शायरी कहने के लिए आपके सामने खड़ा होता है, तो उसे अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो लोगों का इखलास, लोगों की मोहब्बत, लोगों की तारीफ, लोगों का एप्रिसिएशन, वो सिर्फ इसी चीज का मोहताज होता है। आज चूंकि दिन ऐसा है जिस दिन बहुत सारे टीचर्स ने, अभी 10th क्लास में कुछ देर पहले प्रोग्राम हुआ है, 12th क्लास में कुछ देर पहले प्रोग्राम हुआ आर्ट्स में, वहां मैंने बहुत सारी बातें कही एज ए टीचर, और एज ए टीचर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ कुछ बातें कहने के लिए। उन्हीं बातों के दरमियान अगर कुछ, उन्हीं बातों के बीच, उन्हीं बातों के दरमियान अगर कुछ ऐसा बात मुझे समझ में आएगी, ऐसी बात मुझे समझ में आएगी, तो इंशाल्लाह मैं कुछ शेर व शायरी के जरिए कहना चाहूंगा। वो बस यूं है कि जब हम किसी भी डे को सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी डे को मनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे की जो वजूहात है, जो रीजन है, जो वजह है, उस वजह को तलाश करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उस वजूहात को, उस रीजन को तलाश नहीं करते हैं, तो फिर हमारा सेलिब्रेशन कोई काम का नहीं होता। एंड आई वांट, मैं चाहता हूं कि जितनी शिद्दत से आप इस सेलिब्रेशन को मनाते हैं,
उतनी शिद्दत से आप पढ़ाई में अपना मन को लगाइए। क्योंकि सुना होगा आपने कि किसी चीज को जितनी शिद्दत से चाहे जाए तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। तो वो शिद्दत होनी चाहिए आपके पास, वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए। और वो पैशन किस लिए? वो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। और बड़ी खुशी होती है आप लोगों का मैनेजमेंट, आप लोगों का अरेंजमेंट देखकर, न जाने कितना सारा वक्त आपने लगाया, आपने पैसा लगाया, आपकी मेहनत इसमें लगी और ये मेहनत कामयाब होती दिख रही है और इंशाअल्लाह कामयाब भी होगी। एक ऐसा मौका है जिस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अगर न कहूं तो शायद ये हमारा काम मुकम्मल आज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राधाकृष्णन साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने जाना। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक नज्म लिखने की कोशिश की है हमने। एक बहुत बड़े शायर थे, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, बशीर बद्र, बहुत बड़े शायर थे। उन्हीं की शायरी में कुछ हमने उसमें अपना ऐड करके, अपना एक्स्ट्रा जोड़ करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। वो यूं था कि आप जब सफर पर निकलते हैं, क्योंकि अभी आप क्या हैं, अभी सभी लोग जिंदगी के सफर पर हैं, सभी लोग सफर पर हैं और एक न एक दिन क्या होगा कि आपकी मंजिल मुकम्मल हो जाएगी, मंजिल को पा लेंगे। अभी आप लाइफ इज जस्ट लाइक ए जर्नी। लाइफ क्या है? एक जर्नी है। उसी से रिगार्डिंग है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर समझते हैं? मील का पत्थर जो रोड के साइड में लगा होता है। पंडौल 4 किलोमीटर, सकरी 5 किलोमीटर, मधुबनी 10 किलोमीटर। तो शायर कहता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जहां मुझे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंस स्टूडेंट्स हैव टू गो टू आईआईटी मद्रास या एम्स दिल्ली। तो आपका टारगेट एम्स या आईआईटी मद्रास है ना? तो आप जब चल दिए तो नजर में एम्स होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एम्स 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 एम्स। और इंजीनियरिंग वालों के लिए आईआईटी 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 आईआईटी, ये होनी चाहिए। तो वही है कि जब आप चलते हैं तो आपकी नजरें आपकी मंजिल पे होती है। तो शायर कहता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल, गौर से सुनिएगा इस लाइन को, बड़ा खूबसूरत लाइन है। ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं। शायर कहता है ये जो फूल है हमारे पास, विरासत का मतलब दादा परदादा की दी हुई दौलत, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और आगे शायर कहता है, बड़ा गौर से सुनिएगा, शायरी कहने वालों में आप कह रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा। जो लोग शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छूकर नहीं देखा। ये बशीर बद्र का शेर था। और चूंकि इस शायरी में शायर ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में बात कहने की कोशिश की है कि जब इंसान अपनी मंजिल पर निकलता है तो उसे सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, बाकी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए उन्होंने शायर ने अपने लाइन में कहा था, एक शेर कहा था। और चूंकि सभी का मकसद तालीम हासिल करना होता है, एजुकेशन हासिल करना होता है, और इस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और अपनी जिंदगी में हम लोग बहुत सारा काम, बहुत सारी उलझने, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी शिद्दतों को लेकर हम लोग चलते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियां। उन परेशानियों को खत्म करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए कि इन सारी परेशानियों का खात्मा एक न एक दिन होना है। अभी गर्मी की शिद्दत है, कभी बरसात की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सभी मौसम की शिद्दत आपको परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आपके माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल
तीनों चीज काफी ज्यादा रिलैक्स होगा, और वो दिन आने वाला है। तो रास्ते में पड़ने वाली परेशानियों को, रास्ते में आने वाली परेशानियों को कभी खत्म न करें। और जो एक्सपेक्टेशन हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ बाप ने हमसे लगा रखा है, जो उम्मीदें हमारे माँ बाप ने हमसे लगा रखी है, मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो उम्मीदें हमारे माँ बाप ने हमसे लगा रखी, उन उम्मीदों को कतई जाया ना होने दे, उसे बर्बाद ना होने दे। क्योंकि एक बार समझ लीजिए, अगर आपके माता पिता, आपके वालिदैन, आपके अब्बू और अम्मी की उम्मीदों पे पानी फिर गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखिए, एक कोटेशन है, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, और बाप उस जन्नत का दरवाजा है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। यू कैन नॉट लिव हैप्पी विदाउट मेकिंग योर हैप्पीनेस ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता को खुश रखे बिना खुश रह ही नहीं सकते। सो दिस इज योर फर्स्ट ड्यूटी, दिस इज योर फर्स्ट मोरल ड्यूटी, टू लिव हैप्पीली विद योर पेरेंट्स। अगर आप अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते तो आपको दुनिया में खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो आपके वालिदैन, मतलब आपके माता पिता का जबरदस्त हाथ होता है। उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी हैं आप। लिहाजा कोई भी ऐसा काम अपने करियर में मत करिएगा जिनसे उनको उम्मीदों को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि जब एक बार उनको तकलीफ हो जाएगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन्हीं माँ के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सैर की, सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सैर की, सुबह जब आंख खुली तो देखा सर मां के कदमों में था। दो लाइन का शेर है, सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सैर की, सैर का मतलब घूमना। सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सैर की, और सुबह जब आंख खुली तो देखा सर मां के कदमों में था। इसलिए हम जन्नत का सैर कर रहे थे, क्योंकि मेरा सर मेरी अपनी वालदा के कदमों के नीचे था। और एक यूं शायर कहता, और ये शायर आपके सामने खड़ा है, कहता है कि दामन में सिर्फ माँ की वफाओं के फूल हैं, दामन में सिर्फ माँ की वफाओं के फूल हैं, हम तो सिर्फ अपनी माँ की पैरों की धूल हैं। दामन में सिर्फ अपनी माँ की वफाओं के फूल हैं, हम तो सिर्फ अपनी माँ की पैरों की धूल हैं। औलाद के सितम उसे हंस हंस के कबूल है, औलाद के सितम, सितम मतलब परेशानी, औलाद के सितम उसे हंस हंस के कबूल है, औलाद को बख्श देना ही उसका मामूल है। मतलब औलाद को माफ कर देना उसकी आदत है। औलाद कितना भी गलती करे, माँ बाप कभी उसे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप उसे माफ ना करे। ये कुछ चंद अशार थे जो हमने अपने लिए लिखे थे, और ये थी कि जमाने में एक ही अजमत दिखाई देती है, जमाने में एक ही अजमत दिखाई देती है, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। जमाने में सिर्फ एक ही अजमत दिखाई देती है, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ये जब चेहरे पर झुर्री आती है ना बुढ़ापे में, उस लकीर में, हर झुर्री में, हर लकीर में जन्नत की लकीर दिखाई देती है। इसकी आवाज थोड़ा कम कीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपकी सफलता के साथ। आप उनकी उम्मीदों पर खड़े होने की कोशिश कीजिएगा। इसकी आवाज थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए हल्का। मैं ये शेर बोलना इसलिए मुनासिब समझ रहा था क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कामयाबी का शजर का मतलब दरख्त का मतलब पेड़, आपकी कामयाबी का पेड़ का जो जड़ है, वो जड़ कहीं न कहीं आपके वालिदैन, आपके माँ बाप के पास छुपा हुआ है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? आप अगर कामयाब है, यकीन मानिए तो आपके साथ अपनी माँ बाप की दुआओं का सिला है। आप अगर कहीं कामयाब है तो यकीन मानिए कि आपके साथ माँ बाप की दुआओं का सिला है। अगर आपके साथ माँ बाप की दुआ न होती तो आप कामयाब न होते।
आप यहाँ पर बैठे ना होते। इसलिए हमने इस मौके को बहुत ही मुनासिब समझा कि मैं आपको कुछ ऐसी बात सुनाऊं जिससे आपकी उम्मीदें और बढ़ जाए, और जब कभी भी आप पढ़ने लग जाए, जब कभी भी आपके नजर के सामने में गलत ख्याल आए, तो आपके सामने आपके वालिदैन, आपके माता पिता का चेहरा आपके सामने में आ जाए, ताकि आप कोई भी गलत काम करने से बचिएगा और अपनी उम्मीदों को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो सख्त रातों का असर लगता है, सुन लीजिए एक शेर, ये तो सख्त रातों का असर लगता है, ये मुझको माँ की दुआओं का असर लगता है। ये तो सख्त रातों का असर लगता है, ये मुझको माँ की दुआओं का असर लगता है। अरे बड़ी मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई इमाम, बड़ी मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई इमाम, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। मगर एक बार हमने अपनी माँ को कह दिया माँ मुझे डर लगता है, तो उस मुद्दत से वो सोई नहीं। ये है माँ की अजमत, ये है बाप का दिल। इसलिए उसको, बाप को, पिता को जन्नत का, स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है। मैं ये बातें इस मौके पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कामयाबी का जड़ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के बारे में बहुत सारे टीचर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्पीच दिया। आई एम 100% एग्री विद यू, लेकिन मैं कुछ अलग सुनाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आपके जज्बात को कुड़े दूं, मैं चाह रहा था कि आपके सोच को बाहर निकालूं, मैं चाह रहा था आपके अंदर जो एहसास दबे हुए उस एहसास को बाहर निकालूं, और आपका एहसास, यकीन मानिए, जिस दिन बाहर निकल गया आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। ये एहसास दबा हुआ है आपके अंदर में, ये जज्बात आपके अंदर में दबा हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे कि हु यू आर, आप कौन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने शायरी के जरिए, अपने कुछ कलाम के जरिए आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप लोग सोए हुए हैं, और यकीन मानिए जिस दिन जाग जाइएगा फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए मैंने अपने कलाम को चुना, अपने शेर को चुना, अपने अल्फाज को चुना, और मैं चाहता हूं कि अपने अल्फाज, अपने शब्दों के जरिए आपको जगाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप जाइएगा तो आप जागिएगा तो वतन जागेगा, हमारा देश जागेगा, हमारा मुल्क जागेगा, क्योंकि आपकी उम्मीदें, वतन की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है, वतन की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है, पूरी समाज की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है, पूरी सोसाइटी की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है, आपके वालिदैन, आपके माता पिता की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है। फिर आप उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कैसे नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इस मौके को बहुत ही मुनासिब समझा कि आपके अंदर जो सोए हुए जज्बात हैं, जो आप सोए हुए हैं, आंख खोल करके सो रहे हैं, आप लोग आंख बंद करके नहीं सो रहे हैं, आंख खोल के सो रहे हैं। इसलिए मैं जगाने की कोशिश कर रहा था कि जाग जाइए, अभी वक्त है, जाग करके अपने टारगेट को पूरा कीजिए, क्योंकि टारगेट जब पूरा कीजिएगा तो कहावत है इंग्लिश में कि सक्सेस इज ए रेयर पेंट, सुनिएगा सभी लोग गौर से, सक्सेस इज ए रेयर पेंट हाइड्स ऑल अगलीनेस। कामयाबी एक ऐसा पेंट है जो सारी बदसूरती को छिपा देती है। अब अंदाजा लगा लीजिए, what you have done in 10th, what you have done in 11th, what you have done in 12th, आपने 10वीं में क्या किया, 11वीं में क्या किया, 12वीं में क्या किया, doesn't matter, the matter is this that you have got more than 460। मैटर ये करता है कि आपने 460 लाया। आप 10वीं 9वीं 11वीं में आप बहुत ज्यादा बदतमीज और बदमाश बच्चे थे, मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि आपका मार्क्स कितना है भैया, 460। तो आपकी जो कामयाबी मिलेगी ना, वो कामयाबी आपकी पूरी बदसूरती को छिपा के रख देगी। आपका चर्चा होगा, आपकी कामयाबी का चर्चा होगा, आपकी बदसूरती, आपके फेलियर्स का कोई चर्चा नहीं होगा। तो कामयाबी कैसा पेंट है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस बात को न समझेंगे शायद आप लोग सोए हुए रहेंगे। बहुत सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, और मैंने आपको कहा भी। आपका मंजिल है, आपका टारगेट है, आपका एम है, आपका मकसद है, सभी का मकसद है यहाँ पर। तो उसी मकसद के आगे चंद लाइन के अशार मैं सुनाना पसंद करूंगा। तवज्जो चाहता हूं कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। हम लोग तो मंजिल पे टिके हुए हैं ना, लेकिन मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, दरिया मिल जाए
तो आप दरिया पे टिके मत रहना, आपको किस चीज की तलाश करनी है? समंदर की। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। याद रखिएगा, सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदा करते हैं ना हम अल्लाह की बारगाह में, जब मस्जिद में जाते तो सजदा करते हैं, हम अपना शीश झुकाते हैं, जिसको हिंदी में बोला था अपना शीश झुकाना, भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, हम अपना मस्तिष्क को झुकाते हैं। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सदियों से क्या हुआ तेरी, सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। गौर करने वाली बात है, हम जमाने से सजदा कर रहे हैं, हम जमाने से अपने मस्तिष्क को भगवान के सामने झुका रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से अपने सर को भगवान के आगे झुकाते हैं। तो वही शायर कहता है कि सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और कहता है शायर कि ईमान तेरा टूट गया रहबर के हाथों से। सर तवज्जो चाहूंगा आपका मैं स्पेशली इस शेर पे, कि ईमान तेरा टूट गया है रहबर के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और अगले शेर में शायर कहता है, एक उर्दू का लफ्ज है अदावत। अदावत का मतलब जेलसी, जलन, ईर्ष्या। अभी 10th क्लास वालों को पढ़ा के आ रहे हैं कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। शख्स मतलब लोग। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। अदावत मतलब ईर्ष्या, मतलब जलन, मतलब जेलसी। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग से, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ये जो अदावत की आग लगी हुई है, उस आग को जो बुझा दे उस पानी को तलाश कर। और आखिरी लाइन में शायर कहता है, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को। शायद सर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही जो खुद चल पड़े वो आका तलाश कर। पैदल ही चल पड़े वो आका तलाश कर। तो ये कुछ शेर हैं जो मैं आप लोगों के जज्बात को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जाग जाइए प्लीज, मेहरबानी करके जाग जाइए, क्योंकि जिस दिन आप जाग जाइएगा ना, मेरा वतन जाग जाएगा इंशाअल्लाह। इस वतन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और कुछ बातें हमने शेर व शायरी के जरिए कही, तो अच्छा लगे तो दिल से दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि शायर अपने आपके पैसे का मोहताज नहीं होता, आपके पैसे का भूखा नहीं होता। वो अगर भूखा होता है तो वो आपकी तारीफ का भूखा होता है, आपके लफ्जों का भूखा होता है वो। इंसान जब चलता है अपने रास्ते पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, इंसान जब अपने रास्ते पे चलता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनएजुकेटेड हो, हर रास्ते में उसे परेशानी होती है। हर रास्ते में उसे परेशानी होती है। आप स्टूडेंट हैं, आपके लाइफ में परेशानी है, मैं टीचर हूं, मेरे लाइफ में परेशानी है, अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लाइफ में परेशानी है। तो कहता है क्या, सुन लीजिए, एक शायर कहता है अपने जज्बात को कि जब खुदा चुन लेता है अपने बंदों में किसी खास को, बंदा मतलब लोग, जब खुदा चुन लेता है अपने बंदों में किसी खास को, फिर वही दूर करता है राहों की हर मुश्किलात को। जब खुदा चुन लेता है अपने बंदे में किसी खास को, फिर वही दूर करता है राहों की हर मुश्किलात को। जो चराग समझते हैं ना, चराग जो जलता है मिट्टी के तेल में, जो चराग खुद रोशन खुदा करे, जो चराग खुद रोशन खुदा करे, जिसके वास्ते सारी जहां दुआ करे, आंधियां कुछ असर नहीं करती फिर इस चराग पर। आंधियां फिर कुछ असर नहीं करती इस चराग पर, फिर खुदा भी दिखा देता है आंधियों की औकात को। आप वैसा चराग बनिए,
आप वैसा चिराग बनिए जो खुद तो जलिए और साथ साथ अपनी रोशनी से दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाने की कोशिश कीजिए। यही आपकी जिंदगी है, यही आपका मकसद होना चाहिए। साइलेंट मेंटेन कीजिएगा। 5-7 मिनट बर्दाश्त कर लिए हैं, 2-3 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार, जब तक शीशा आ रहा तोड़ा गया, तो जब तलक शीशा रहा, बा रहा मतलब हमेशा, जब तलक शीशा रहा बा रहा तोड़ा गया, बन गया पत्थर तो सबने देवता माना मुझे। ये जिंदगी का दस्तूर है मेरे दोस्त, ये जिंदगी का दस्तूर है। आप अगर नरम दिल रहेंगे तो सभी चोट करेंगे, और अगर सख्त दिल रहेंगे तो आपको देवता मानेंगे। शायर इसी बात को अपने अंदाज में कहता है। और एक शेर यूं है कि बड़ी मुश्किल से, 2 लाइन का शेर है, ये अपना जज्बात है, मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा, गौर से समाप्त फरमाइएगा कि बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने। तवज्जो चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को मैंने। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा मैं पीछे वाले बच्चों से। बड़ी मुश्किल से खुद को सुलाया है मैंने, बड़ी मुश्किल से खुद को सुलाया है मैंने, अपनी आंखों को तेरे ख्वाब का लालच देकर। और एक शेर यूं है, एक जज्बाती शेर है कि वादा किया था उसने कि आऊंगा रात को ख्वाब में, वादा किया था उसने कि आऊंगा रात को ख्वाब में, मारे खुशी की नींद ही ना आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लाइट भी कट गई है, लाइट भी कट गई यार, बिना लाइट के बोला हुआ नहीं होगा। ये जज्बाती शेर है, ये इस नाचीज इंसान, इस खाकसार इंसान का जज्बाती शेर है कि बड़ी मुश्किल से खुद को सुलाया है मैंने, बड़ी मुश्किल से खुद को सुलाया है मैंने, अपनी आंखों को तेरे ख्वाब का लालच देकर। मतलब अपनी आंखों को हमने बोला, मतलब शायर कहता है कि मैंने अपनी आंखों को लालच दिया, बेटा सो जा, है ना, सो जा, सो जाएगा तब ख्वाब देखेगा ना तू। इसीलिए अपनी बड़ी मुश्किल से खुद को मैंने सुलाया है अपनी आंखों को तेरे ख्वाब का लालच देकर। और ये था कि वादा किया था उसने कि आऊंगा रात को ख्वाब में, वादा किया था उसने कि आऊंगा रात को ख्वाब में, मारे खुशी की मुझे नींद ही ना आई। मतलब वादा किया था कि रात को ख्वाब में आऊंगा, और इतनी शिद्दत से खुशी हुई कि खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। ना नींद आई, ना ख्वाब देखे, ना तुमको देखे। और एक शेर है, एक उर्दू का वर्ड है, मैं पहले समझा देना चाहूंगा। मैं एक वर्ड उर्दू का बोल देता हूँ, एक वर्ड है सल्तनत। पहले बता देना, ज्यादा अच्छा लगता, समझने में ज्यादा अच्छा लगता है। सल्तनत एक वर्ड है जिसको हिंदी में शायद साम्राज्य बोला जाता है सर, साम्राज्य बोला जाता है। तो एक और साम्राज्य सुनिएगा, और वो सुनिएगा, वो पहला लाइन में पहले मिसरे में शायर कहता है, न कुछ रहा पास, न कुछ रहा पास, तो संभाल कर रखी एक तन्हाई। न कुछ रहा पास, मेरे पास कुछ नहीं था, तो संभाल के रखी एक तन्हाई। ये वो सल्तनत है, ये वो सल्तनत है
जिसके बादशाह भी हम हैं और फकीर भी हम हैं। मतलब ये तन्हाई लोनलीनेस एक ऐसा विरासत, एक ऐसा सल्तनत है जिसके बादशाह भी हम हैं और फकीर भी हम हैं। ये ऐसी तन्हाई है। और सुन लीजिए, मेरा एक जज्बात है, पता है ये शायर जब बहुत ज़्यादा मायूस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो परेशानी के आलम में या इंतहाई खुशी के आलम में अपने कलाम को, अपने लफ्ज़ों को कॉपी पे या कागज़ पर उतारने की कोशिश करता है। और एक शेर है, इस अदना सा शायर का शेर है, सुन लीजिए कि सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है इमाम। शायर अपना नाम डालता है बीच में, सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है इमाम, पर यहां तो इम्तिहानों ने जिंदगी ली है। पर यहां तो इम्तिहानों ने जिंदगी ली है। सुना है, सुन लीजिए, हमारे सदरुल सर का रिक्वेस्ट हुआ कि फिर से बोला जाए, सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है इमाम, सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है इमाम, पर यहां तो इम्तिहानों ने जिंदगी ली है। और एक शेर है जो बड़ा ही इमोशनल और भाव से भरा हुआ शेर है कि हर रोज, सुनिएगा गौर से, हर रोज दिल उदास होता है और शाम गुजर जाती है। हर रोज दिल उदास होता है और भी अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आपका कुछ नहीं। वही तो करोगे याद यारो तुम एक दिन इस जमाने को। इमोशन से भरा हुआ शेर है। करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को। 4 लाइन का शेर है, ये 2 लाइन ही मुकम्मल हुआ है। चौथा लाइन पे आपकी दाद चाहूंगा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। चौथे लाइन पे ये 2 लाइन अभी हमने बोला है। करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, चला जाऊंगा फिर कभी ना। चलाइए। हेलो, एक इमोशन से भरा हुआ शेर है, गौर से सुनिएगा। करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को। चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को। चलेगा जिस महफिल में जिक्र हमारा, चलेगा जिस महफिल में जिक्र हमारा, तो चले जाओगे तन्हाई में तुम आंसू बहाने को। ये जज्बात है। फिर से करें क्या सर? करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, करोगे याद यारो तुम एक दिन उस जमाने को, चला जाऊंगा फिर कभी न वापस आने को। चलेगा जिस महफिल में जिक्र हमारा, तो चले जाओगे तन्हाई में तुम आंसू बहाने को। बाबू, शायरी इसे कहते हैं। यहाँ पर हो, यहाँ पे मौजूद हो सभी लोगों का खुलूस। सभी, एक चीज मैंने देखा है, नोटिस किया, बहुत जबरदस्त नोटिस किया, सर आपने भी नोटिस किया होगा कि 11 साइंस और 12 साइंस का कॉम्बिनेशन है ना। ये 11 साइंस और 12 साइंस का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने एक चीज गौर किया है कि दोनों बैच के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो जबरदस्त है, और शायद इसी कम्युनिकेशन की वजह से, बातचीत की वजह से आपका ये प्रोग्राम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में आपसी कम्युनिकेशन है, आपसी प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे से खुलूस के साथ बात करते हैं। तो उसी पे शायर कहता है कि अगर तुम प्यार बांटोगे तो जमाना याद रखेगा, अगर तुम प्यार बांटोगे तो जमाना याद रखेगा। दिलों में आग नफरत की लगाकर कुछ नहीं मिलता। दिलों
दिलों में आग नफरत की लगाकर कुछ नहीं मिलता। मैं एक सर कम्युनल हार्मोनी जो होती है, कम्युनल हार्मोनी मतलब दो धर्मों के बीच में जो इत्तेफाक होता है, जो समझदारी होती है, जो मोहब्बत होती है दो धर्मों के बीच में, उसमें हमने लिखने की कोशिश की। मेरा दोस्त है चंदन, उसी पे हमने उसके नाम को और अपने नाम को मिला करके एक नज्म गाने की कोशिश की है। सुनिएगा, चौथा लाइन सुनिएगा, फिर ताली बजाइएगा। हमेशा दिल ही जोड़ा है, हमेशा दिल ही जोड़ेंगे, हमेशा दिल ही जोड़ा है, हमेशा दिल ही जोड़ेंगे, खुलूसो प्यार का ईसार का दामन न छोड़ेंगे, कसम खाई है मिलकर हसनैन और चंदन ने, कसम खाई है मिलकर हसनैन और चंदन ने, के नफरत बांटने वालों के दोनों हाथ तोड़ेंगे, नफरत बांटने वालों के दोनों हाथ तोड़ेंगे। हो गया, बातों को विराम देंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक इसी को पहले रिपीट कर देते हैं। ये हमारे भाईचारगी के लिए है, हमारे आपस के बीच में भाईचारगी बरकरार रहनी चाहिए, ब्रदरहुड बरकरार रहनी चाहिए, उसी के लिए शेर है। हमेशा दिल ही जोड़ा है, हमेशा दिल ही जोड़ेंगे, हमेशा दिल ही जोड़ा है, हमेशा दिल ही जोड़ेंगे, खुलूसो प्यार का ईसार का दामन न छोड़ेंगे, कसम खाई है मिलकर हसनैन और चंदन ने, के नफरत बांटने वालों के दोनों हाथ तोड़ेंगे, के नफरत बांटने वालों के दोनों हाथ तोड़ेंगे। बहुत शेर शायरी हो गया। आप लोगों ने इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए वेरी वेरी लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू यू। और आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस मकसद के लिए यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, उस मकसद के बारे में हमने पहले ही बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ कि सुनिए, 1 मिनट 2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। ये जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ था, तो मकसद मेरा ये था कि मैं आपको थोड़ा सा इंटरटेन करूं, कुछ ऐसा मोटिवेशनल और कुछ बेहतरीन शेर व शायरी सुनाऊं जिससे आप फैज़याब हो, जिससे आपको फायदा पहुंचे, जिससे आपको अच्छा लगे, थोड़ा इंटरटेन भी हो। तो मैंने आपको सुनाया और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त मुझे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप जैसे लोगों का, आप जैसे मेरे अजीज जो हमारे शागिर्द हैं, उनका मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूं। और याद रखिएगा कि उस्ताद कभी बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों को बादशाह बनाने की सलाहियत जरूर रखता है। याद रखिएगा इस बात को, उस्ताद कभी बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों को बादशाह बनाने की सलाहियत जरूर रखता है। तो बाकी टीचर्स डे के बारे में, बाकी डॉक्टर साहब पल्लवी यादव कृष्ण साहब के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी, सुना भी, मैंने भी कुछ अपनी बात लगी, मैंने भी अपनी कुछ बात कही, दिल की गहराइयों से बात कही हमने। आपको अच्छा लगे तो बाद में दुआओं से नवाज दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।